आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण, मृदा अपरदन अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसमें भी हम लोग मृदा अपरदन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पूर्व के भाग में मृदा अपरदन से संबंधित अनेक तथ्यों का अध्ययन कर लिया था। उसमें यह भी पढ़ा था कि मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से, किन कारणों से मृदा अपरदन होता है। इसमें हमने देखा था कि प्राकृतिक कारकों के साथ साथ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अगर प्राकृतिक कारकों में बात करें हम लोग, तो जल और वायु दो ऐसे तत्व हैं जो कि मृदा अपरदन को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में या जिन भागों में वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, वहाँ पर जल द्वारा कटाव, मृदा का कटाव अत्यधिक देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जिन भागों या जिन क्षेत्रों में वायु द्वारा कटाव अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, वहाँ वायु द्वारा कटाव मृदा का अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अभी हम लोग आगे के स्लाइड में आगे के भाग में देखेंगे, आज के ही इस लेक्चर में देखेंगे कि जल तथा वायु द्वारा भूमि का कटाव भारत के किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होता है। इसे हम लोग मानचित्र की सहायता से देखेंगे और इसको मानचित्र की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे देखने को मिलता है, कैसे होता है और किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस मानचित्र में देख सकते हैं हम लोग कि भूमि अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन मानचित्र के माध्यम से किया गया है। इसमें भी अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो जहाँ पर डार्क गहरा काला कलर से भाग दिखाया गया है, रंग से भाग दिखाया गया है, वहाँ पर भूमि का कटाव अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इस मानचित्र को देखने एवं समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इंडेक्स या निर्देशांक को देखना होगा। आप इस निर्देशांक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यह प्राकृतिक तत्वों द्वारा होने वाले मृदा कटाव को दिखाया गया है। प्राकृतिक तत्वों से, प्राकृतिक तत्व में कौन से हैं? जल द्वारा और वायु द्वारा। आप देखिए यहाँ ऊपर के जो दो इंडेक्स हैं, ये जल द्वारा भूमि कटाव को दिखाया जा रहा है। ऊपर पहले वाले में अत्यधिक और दूसरे में अधिक। तो अत्यधिक वाला कौन सा भाग है? भारत का उत्तर पूर्व का राज्य। भारत के उत्तर पूर्व के राज्य जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, हम जानते भी हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व के राज्यों में प्राप्त होती है। तो वर्षा के अधिक मात्रा में प्राप्त होने से भूमि का कटाव अधिक मात्रा में होता है। इसे हम लोगों ने भारत के उत्तर पूर्व के राज्य में देख सकते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र, ये हमारे एक अत्यधिक कटाव के क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ सिक्किम और पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, साथ ही पश्चिम बंगाल का दक्षिणी तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, बिहार का उत्तरी भाग, ये तो अत्यधिक कटाव के क्षेत्र हैं। पूर्वी भारत में अत्यधिक कटाव के क्षेत्र ये आपको दिखाया गया। और दूसरा चले हम लोग तो उत्तर में, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगती हुई एक पट्टी है जो कि आगे जम्मू कश्मीर राज्य तक फैली हुई है। यहाँ भी जलीय भाग से कटाव अधिक मात्रा में देखने को मिलता है।
और अत्यधिक भाग में और देखिए हमें एरिया कौन सा है, ये है पश्चिमी तटीय क्षेत्र के भाग, जो कि गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र से प्रारंभ होकर पश्चिमी घाट के सहारे सहारे केरल तक फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट के सापेक्ष ही इनका विस्तार देखने को मिलता है। और यह भाग, यह क्षेत्र अगर हम देखें तो गुजरात का भाग है, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, गोवा संपूर्ण गोवा है, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु भाग है और मध्यवर्ती महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की अत्यधिक मात्रा में जल द्वारा कटाव होता है। इसके साथ ही दूसरे इंडेक्स को देखें जो डॉटेड हैं, यह है अधिक भूमि कटाव जल द्वारा। तो जो हमारे जो अत्यधिक कटाव वाले क्षेत्र हैं उससे लगता हुआ ये क्षेत्र संपूर्ण पूर्वी भारत का क्षेत्र, संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र, यहाँ पर अधिक मात्रा में जलीय भाग से या जल से भूमि कटाव देखने को मिलता है। चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र हो, तमिलनाडु हो, ये क्षेत्र ऐसे हैं इधर जहाँ की अत्यधिक मात्रा में, इधर जम्मू कश्मीर है या उसके संलग्न क्षेत्र हैं, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कटाव देखने को जलीय भाग में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब हम आए, दूसरा जो तत्व है वो है वायु द्वारा कटाव। इसमें भी अत्यधिक और अधिक वायु द्वारा भूमि अपरदन उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ की वायु ग्रीष्मकाल में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और साथ ही साथ मृदा असंगठित हो। तो ऐसा क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहाँ ये भी देखें इंडेक्स में जो एरो बना हुआ है वह आंधियों द्वारा होने वाले मृदा कटाव को दिखाया गया है। यहाँ भी अत्यधिक और फिर अधिक क्षेत्र को दिखाया गया है मृदा कटाव। इन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक मात्रा में पाया जाता है और वर्षा न्यून होती है, वर्षा कम होती है और साथ ही साथ मृदा असंगठित होते हैं। रेतीले क्षेत्र हैं। तो ये आदर्श स्थितियाँ उत्पन्न होने से इन क्षेत्रों में वायु जब प्रवाहित होती है तीव्र गति से या आंधियों के रूप में, तो इन असंगठित कणों को अपने साथ उठा करके अन्यत्र निक्षेपित कर देती है। तो जिस जगह से गई मिट्टियाँ ऊपरी, जो कि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में इनमें होता है, उस क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई। साथ ही जहाँ पर इनका निक्षेपण हुआ वहाँ भी उस क्षेत्र की मिट्टी को भी ये प्रभावित करती है। तो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र इस वायु द्वारा भूमि कटाव से पीड़ित क्षेत्र है। और आप देखेंगे इंडेक्स में एक खाली ब्लॉक है यहाँ पे साधारण। तो आप देख सकते हैं लगभग भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र साधारण कटाव से पीड़ित है, चाहे जलीय भाग से हो चाहे वायु के भाग से हो। ये हमारे भारत के भूमि कटाव के क्षेत्र हैं। इसमें जल द्वारा कटाव और वायु द्वारा कटाव दोनों दिखाया गया है। और इस मानचित्र में एक साम्यता देखने को मिलेगी, एक बड़ा अच्छा सा रोचक तथ्य देखने को मिल रहा है कि पूर्वी भारत के क्षेत्र जो हैं वो जल द्वारा प्रभावित हैं, मृदा कटाव, और पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र हैं वो वायु द्वारा कटाव से प्रभावित है। अब बीच का भाग, भारत के बीच का भाग, वो सामान्य कटाव का क्षेत्र है। तो ये भूमि कटाव, भूमि अपरदन, भूमि क्षरण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश जहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में संलग्न है, वहाँ अगर मिट्टी में या मृदा में इस प्रकार के अवगुण आते गए तो कृषि के लिए सहायक
नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस ई कंटेंट ई लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले भाग में देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा।